कर्ज में डूबा अमेरिका कंगाल होने से कुछ ही दिन दूर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने उलझे हैं कि उन्होंने 24 मई की ऑस्ट्रेलिया विजिट कैंसिल कर दी, जहां क्वाड मीटिंग होनी थी। वो G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेने जापान के हिरोशिमा पहुंचे थे। वहीं चारों राष्ट्र प्रमुखों ने मिलकर क्वाड की बैठक भी कर ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BOP हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। क्या अमेरिका की हालत खस्ता होने वाली है? क्या अमेरिका बड़ी मुसीबत में घिर जाएगा? क्या अमेरिका के अच्छे दिन लगने वाले हैं? क्या जो बाइडेन से अमेरिका की वित्तीय स्थिति नहीं संभल पा रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 3 बड़े सवाल हैं। इसे आप सबसे पहले समझते चलिए, फिर पूरे हालात का जायजा आप खुद से ही निकाल पाएंगे। पहला सवाल, आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतने बड़े कर्ज में कैसे फंस गई? दूसरा सवाल, बाइडेन ऐसी क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा? तीसरा सवाल, अगर अमेरिका कर्ज डिफॉल्ट हो जाता है तो इसका भारत जैसे अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में अभी जो हालात हैं उसे समझने के लिए हमें अपने घर के बजट को समझना होगा। सोचिए, अगर आपके घर में कमाई कम और खर्च ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में आप खर्च में कटौती करने के बजाय बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खर्च बहुत ज़रूरी हो तो कर्ज लेकर इसकी भरपाई आप करते हैं। पिछले 50-60 सालों से अमेरिका में भी यही होता आया है, यानी अमेरिकी सरकार टैक्स वगैरह से होने वाली कमाई से ज़्यादा खर्च करती आई है। इस खर्च को पूरा करने के लिए हर बार अमेरिकी सरकार अपने इकबाल के बूते दुनिया भर से कर्ज लेती रहती है। अमेरिका में सरकारी आमदनी और खर्चों के हिसाब से ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखता है। यही ट्रेजरी डिपार्टमेंट दूसरे देशों या कंपनियों से कर्ज बॉन्ड के जरिए लेती है। ये एक तरह का दस्तावेज है। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने अमेरिका से 1000 का बॉन्ड 10 साल के लिए 10% ब्याज के दर पर खरीदा। अब उस कंपनी को अमेरिका से हर साल 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। ये ब्याज कंपनी को अगले 10 साल के लिए मिलेंगे। 10 साल बाद आप इस बॉन्ड को 1000 में बेचकर वह कंपनी अपना पैसा वापस ले सकती है। अमेरिका पर भरोसे के चलते दुनिया भर के निवेशक अमेरिकी बॉन्ड खरीदकर उन्हें कर्ज देने से पीछे नहीं हटते। अमेरिकी सरकार काफ़ी ज़्यादा कर्ज न ले। 1917 में इसके लिए एक कानून बना। इसके तहत कर्ज जुटाने की एक तय समय सीमा है। अमेरिका उस सीमा को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाए जाने के बिना अमेरिकी सरकार कर्ज नहीं ले सकती। पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब भी अमेरिका के सामने ऐसा संकट आता है तो सरकार अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित करवाकर इस सीमा को बढ़वा लेती है। 1960 से अब तक 78 बार अमेरिकी संसद ने इस सीमा को बढ़ाया है। यही काम बाइडेन करना चाहते हैं, लेकिन अपर हाउस में बाइडेन को बहुमत नहीं है। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए उन्हें विपक्षी दलों की मदद की जरूरत होगी। यही लॉबिंग करने के लिए बाइडेन को समय चाहिए और इसी वजह से उन्होंने क्वाड जैसी जरूरत बैठक में जाने से इनकार कर दिया। भारत के 10 साल के GDP के बराबर अमेरिका पर कर्ज है। अमेरिकी सरकार पर कर्ज लेने की सीमा 31.46 ट्रिलियन डॉलर तय है। ये पैसा 2600 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होता है। फिलहाल भारत की इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी भारत के लोग 10 साल में सामान बनाकर और नौकरी करके जितना कमाते हैं उतना अमेरिका पर कर्ज लदा है। अमेरिकी सरकार को कर्ज देने के लिए चीन और जापान के इन्वेस्टर्स ने 9% बॉन्ड खरीद रखे हैं। एक दिलचस्प बात तो यह है कि खुद अमेरिका का केंद्रीय बैंक भी अमेरिकी सरकार को कर्ज देता है। इस समय सबसे ज़्यादा 36% बॉन्ड तो अमेरिका ने खुद ही खरीद रखा है। हालांकि अमेरिका में केंद्रीय बैंक का पैसा है, लेकिन कर्ज की सीमा पार होने की वजह से सरकार यहां से भी पैसा नहीं ले सकती है। यही वजह है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सचिव जेनेट येलन ने अमेरिकी संसद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि ट्रेजरी के खजाने में पैसे की कमी है। अगर जल्द कर्ज लेने की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो हम जून महीने में सरकारी कर्मचारियों को भुगतान तक नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में सीनेट वहां के संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस निचली प्रतिनिधि सभा है। सीनेट में बाइडेन की पार्टी के सदस्यों की संख्या कम है। ऐसे में विपक्षी दलों की कवायद मनाने के लिए जारी है।
ट्रंप पार्टी के सांसदों की मांग है कि बाइडेन सरकार खर्च कम करे, तभी वो कर्ज बढ़ाने का समर्थन करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि अगर हमने खर्च कम किया तो इससे गरीब और आम लोगों को नुकसान होगा। ऐसे में कंगाल होने से बचने के लिए अमेरिका के पास केवल 3 रास्ते हैं। पहला, इमरजेंसी फंड। अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इमरजेंसी फंड लेकर पैसे निकालकर सरकार को मदद कर सकता है। हालांकि इससे सिर्फ कुछ दिन के लिए समस्या टलेगी। सरकार संसद से ही कोई रास्ता सरकार को निकालना होगा। दूसरा रास्ता समझिए, कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद से मंजूरी मिल जाए। अगर अमेरिकी संसद के दोनों सदन से कर्ज की सीमा बढ़ाने वाली प्रस्ताव पास हो जाता है तो समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और तीसरा रास्ता है कि अमेरिका के संविधान में 14वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रपति संसद को नजरअंदाज करके फैसला ले सकते हैं। यह नियम कहता है कि अमेरिकी जनता के कर्ज की वैधता पर सवाल खड़े नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले को विपक्ष कोर्ट में चुनौती जरूर दे सकता है। कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाने से अमेरिका पर 4 मुख्य असर पड़ेंगे। खर्च चलाने वाला ट्रेजरी विभाग ये तय नहीं कर सकता है कि किससे कितना टैक्स लेना है और कर्ज की सीमा कितनी बढ़ानी है। ऐसे में अमेरिकी सरकार कर्ज की सीमा इतना नहीं बढ़ा पाएगी, तो इससे ये 4 असर मुख्य तौर पर देखने को मिलेंगे। सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएगी, सरकार जन कल्याण के कामों के लिए पैसा नहीं मिल पाएगा सरकार दूसरे देशों या कंपनियों के कर्ज को नहीं लौटा पाएगी। इन सब की वजह से अमेरिका का शेयर बाजार 20% तक गिर सकता है। इससे अमेरिकी जीडीपी में 4% तक गिरावट आ सकती है। अमेरिका पर इतना कर्ज बढ़ने की 5 जो मुख्य वजहें हैं उन्हें आप सबसे पहले समझते चलिए। सबसे पहली वजह है 1980 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने टैक्स में कटौती की। इससे सरकार की कमाई में कमी और सरकार को रिकॉर्ड कर्ज लेने की जरूरत महसूस हुई। दूसरी वजह है 2000 के दशक में आई मंदी से निकलने के लिए अमेरिका को भारी कर्ज लेना पड़ा था। तीसरी वजह है 2001 और 2003 में अमेरिकी सरकार ने टैक्स में कटौती की। ऐसे में खर्च चलाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ा। चौथी वजह 2017 में एक बार फिर से ट्रंप सरकार ने टैक्स में कटौती कर दी थी। और 5वीं वजह है 2020 में कोरोना महामारी ने अमेरिका की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर डाला, इसकी वजह से सरकार की आमदनी कम हो गई और कर्ज लेकर सरकार चलाना पड़ा। ये वो मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से अमेरिका पर कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बाइडेन कर्ज की सीमा नहीं मानते हैं तो इससे क्या होने वाला है या क्या होगा ये समझते चलिए। अगर बाइडेन सरकार इस कानून को तोड़ती है और आने वाले समय में अमेरिका की इकोनॉमी पर इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी सरकार के लिए कर्ज तोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। भले ही सरकार अभी डिफॉल्ट ना हो, लेकिन आने वाले समय में कर्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि सरकार के लिए देश चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इससे अमेरिकी बाजार पूरी तरह से टूट जाएगा, लोगों का डॉलर से भरोसा उठ जाएगा, इन्वेस्टर अमेरिका से पैसा निकालने लगेंगे। CFR ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऐसा होता है तो अमेरिका में 30 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। आइए अब बिना देर किए समझते हैं कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। अगर अमेरिकी सरकार ने जल्द ही इस समस्या का हल नहीं निकाला तो भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में इसका असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले 2001 और 2003 में अमेरिकी सरकार ने टैक्स में कटौती की थी। इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी के पास पैसे की कमी हो गई थी। इस समय भी संसद ने कर्ज की सीमा बढ़ाकर देश को डिफॉल्ट होने से बचाया था। इस साल अमेरिका में मंदी आ गई थी। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिखा था। 2008 में अमेरिका में आई मंदी की वजह से यहाँ बेरोजगारी दर 10% तक पहुँच गई थी। इस मंदी से बचने के लिए भारत सरकार को 3 राहत पैकेज जारी करने पड़े थे। अमेरिका का बिजनेस दुनिया के ज़्यादातर बड़ी इकोनॉमी वाले देशों से जुड़ी हुई है। ऐसे में अमेरिका में मंदी पर दुनिया भर के लिक्विडिटी पर इसका असर पड़ता है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में रिजर्व बैंक रखे गए हैं। पैसे का 60% हिस्सा अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में डॉलर की वैल्यू अगर गिरती है तो दुनिया भर के देशों के इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में इतना तो साफ है कि अमेरिका के दिन इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, या ये कह लिया जाए कि अमेरिका में किसी भी वक्त मुसीबतों का बड़ा पहाड़ टूट सकता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रहिए वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।